दोस्तों, आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं जो अंदर से बिल्कुल बेजान, दूर दूर तक बस खालीपन, लाल धूल और पत्थरों से ढका हुआ एक सुनसान ग्रह है जो दूर से लाल रंग का दिखता है। पर फिर भी ऐसा क्या राज है इसमें जो दुनिया के सबसे पावरफुल देश अरबों रुपए खर्च करके भी वहां अपने मिशंस भेज रहे हैं। आप में से बहुत लोग शायद समझ ही गए होंगे, द रेड प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, मार्स। लेकिन सवाल यह है, क्यों मार्स? क्यों इतना क्रेज है? आखिर इस छोटे से ग्रह पर ऐसा क्या छिपा है? क्या वहाँ एलियंस हो सकते हैं? क्या वहाँ किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन के सबूत मिल सकते हैं? या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जिसे छिपाया जा रहा हो? तो चलिए आज इसी वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं मंगल का असली सच, वो सच जिसे समझाने के लिए आज भी दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज दिन रात मेहनत कर रही है, और शायद ये जवाब हमारी दुनिया को बदल दे। मार्स हमारे सोलर सिस्टम का चौथा ग्रह है। अगर साइज़ की बात करें तो बाकी ग्रहों के मुकाबले छोटा ज़रूर है, पर किसी से कम नहीं। लेकिन यह सवाल हमेशा परेशान करता है, मार्स लाल दिखता क्यों है? क्या ये सच में लाल रंग का है? असल में नहीं, इसकी सरफेस पर पड़े आयरन ऑक्साइड यानी रस्ट की मोटी परत मार्स को दूर से लाल रंग का दिखाती है, इसलिए इसे रेड प्लेनेट भी कहते हैं। अगर हम पृथ्वी से मार्स की दूरी की बात करें तो ये लगभग 225 मिलियन किलोमीटर दूर है, और इस दूरी को कवर करने में एक स्पेसक्राफ्ट को 8 से 9 महीने लग जाते हैं। ये प्लेनेट पूरी तरह धूल से भरा है। स्टॉर्म इतने बड़े कि पूरा मार्स एक पीली धूल की चादर ओढ़ लेता है। रात होते ही टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि पानी पल भर में बर्फ बन जाए। लेकिन इतनी हार्श दुनिया में कुछ साइंटिफिक संकेत ऐसे मिले हैं जो मार्स को हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बना देते हैं। अगर मार्स एक खाली, ठंडा, लाइफलेस प्लेनेट है तो दुनिया भर के साइंटिस्ट अरबों डॉलर खर्च करके वहां क्यों जाना चाहते हैं? अमेरिका का नासा, रशिया का रोसकॉस्मोस और हमारे भारत का इसरो हर साल मार्स के लिए महंगे से महंगे मिशंस क्यों भेजते हैं? तो इसका जवाब उसी लाल मिट्टी के नीचे छिपा है। असल में मार्स का इंटरनल स्ट्रक्चर भी हमारी पृथ्वी से हैरानी भरा मिलता जुलता है, और ये सिमिलरिटी सबसे बड़ा सबूत देती है। साइंटिफिक स्टडीज़ के अनुसार सबसे शॉकिंग फैक्ट ये है कि मार्स कभी एक फुली एक्टिव प्लेनेट था। इसके अंदर लावा बहता था, इसका कोर गर्म था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मार्स के पास भी एक समय पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी जो एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती थी। लेकिन समय के साथ मार्स का कोर धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। इसका कोर ऑलमोस्ट इनएक्टिव हो गया, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे खत्म हो गई। एटमॉस्फेयर भी लगभग खत्म हो गया, और एटमॉस्फेयर के बिना लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं कर सकती। इसलिए मार्स को लोग डेड प्लेनेट भी कहते हैं। लेकिन डेड प्लेनेट होने के बावजूद साइंटिस्ट अभी भी मार्स को छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक साइंटिफिक रूल के अनुसार जहाँ कभी पानी बहता था वहाँ जीवन होने की संभावना कभी ख़त्म नहीं होती। और मार्स पर पहले समुद्र, नदियाँ और झीलें होने के कई सबूत मिले हैं। यानी मार्स पर कभी लाइफ हो सकती थी, और हो सकता है आज भी कुछ एग्जिस्ट करता हो। सभी साइंटिस्ट, सभी स्पेस एजेंसीज एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रही है, क्या मार्स पर कभी लाइफ थी, और क्या आज भी कहीं छुपी हो सकती है? नासा का फिनोक्स लैंडर जब मार्स की सरफेस पर उतरा तो इसका काम था उस मिट्टी के नीचे क्या छिपा है इसे खोजना। और जब इसने सरफेस के नीचे जमी हुई बर्फ़ यानी आइस क्रिस्टल्स खोज निकाले तो ये पहली बार था जब साइंटिस्ट ने माना मार्स पर कभी पानी था। बस इस डिस्कवरी के बाद एक शॉकिंग एविडेंस मिलने शुरू हो गई। सैटेलाइट ने मार्स पर फ्रोजन लेक्स, सरफेस आइस केप्स, एंशिएंट रिवर वैलीज ढूंढ निकाली, और सबसे दमदार प्रूफ, मार्स की मिट्टी में मिले कुछ ऐसे मिनरल्स जो सिर्फ पानी की मौजूदगी में ही बनते हैं। और इन सब सबूतों का मतलब एक ही था, मार्स भी कभी एक ब्लू प्लेनेट था, एक ऐसा ग्रह जिसमें ओशियंस थे, रिवर्स थी, बरसात होती थी, क्लाउड्स बनते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी पर बनते हैं। ये सब एक ही बात कह रहे थे, शायद मार्स पर कभी लाइफ रही हो, और हो सकता है आज भी एग्जिस्ट करती हो, बस सरफेस के नीचे छुपी हुई है। क्या पता जो मार्स आज डेड प्लेनेट लगता है वो असल में एक स्लीपिंग प्लेनेट हो, जिसका सीक्रेट अभी सामने नहीं आया। क्या कंट्रीज मार्स पर सिर्फ टेक्नोलॉजिकल रेस खेल रही है, या सच में वहाँ कुछ ऐसा है जिसके बारे में दुनिया को जानबूझकर नहीं बताया जा रहा? साइंटिफिक कम्युनिटी ओपनली मानती है मार्स पर माइक्रोबियल लाइफ का हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंफर्म है, लेकिन कुछ डिस्कवरीज ऐसी है जो कभी आम जनता के सामने पूरी तरह नहीं रखी गई। मार्स के कई रीजन्स में सैटेलाइट इमेजेस में एक बड़े इंसान चेहरे जैसा स्ट्रक्चर मिला। ये इतना सिमेट्रिकल है कि नेचुरल नहीं लगता। मार्स पर कुछ ट्रायंगुलर हिल्स मिली जो परफेक्टली पिरामिडिकल शेप जैसी दिखती है। इंडिपेंडेंट रिसर्च ने उनको एंगल मेजर किया, और सरप्राइजिंग फैक्ट ये था, मल्टीपल हिल्स एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न फॉलो कर रही थी। नासा ने उन्हें कभी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। ये स्ट्रक्चर्स रैंडम नहीं थे, ये पैटर्न थे, बिल्कुल एक एंशिएंट बेस या सेटलमेंट की तरह।
तो क्या मार्स के अंदर एक एंशिएंट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी जो, या हो सकता है आज भी एग्जिस्ट करता हो? मार्स डेड नहीं, शायद चुप है और हम उस सीक्रेट के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं। आज दुनिया मार्स को सिर्फ एक ग्रह की तरह नहीं देख रही, बल्कि भविष्य की नई ज़मीन की तरह देख रही है। अमेरिका मार्स को इंसानों के लिए बैकअप प्लेनेट मानता है। इंसानों को मार्स पर बसा परमानेंट बेसेस बनाना, ये उनका लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है। और कुछ लीक रिपोर्ट का दावा है नासा के पास ऐसी इमेजेस है जो अभी तक पब्लिक रिलीज नहीं की गई। रशिया डेकेड्स से मार्स पर उतरने की कोशिश कर रहा है। उनका फोकस साइंटिफिक कम और पॉलिटिकल ज़्यादा है। रशिया मार्स पर परमानेंट बेसेस बनाना चाहता है। मार्स एक प्लेनेट नहीं, ग्लोबल पावर का ट्रॉफी बन चुका है। भारत भी इस रेस में पीछे नहीं है। इसरो का मंगलयान मिशन सबसे सस्ता ही नहीं बल्कि वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल मार्स मिशन में से एक है, जो 2013 में लॉन्च किया गया था। अब इंडिया मंगलयान 2.0 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो और भी गहरे एक्सप्लोरेशन करेगा। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति इलोन मस्क, उनका खुद का ड्रीम है 2050 तक हज़ारों लोगों को मार्स पर बसाना। इलोन मस्क ओपनली बोल चुके हैं उनका विज़न मार्स पर डोम शेप सिटीज़ बनाना है, जिसमें एनर्जी सन से ली जाएगी और पानी सरफेस पर जमी हुई आइस से लिया जाएगा। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं मंगल पर जीवन हमसे पहले मौजूद था। शायद वहाँ कभी एक उन्नत सभ्यता रहती थी और जब ग्रह बर्बाद होने लगा तब वे अंतरिक्ष में निकल गए, और संभव है कि उनका भविष्य पृथ्वी बना हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि मार्स पर कभी एक एडवांस सिविलाइजेशन थी। इसके कई कारण दिए जाते हैं। मार्स पर परफेक्ट कंडीशंस का होना, लिक्विड वाटर, एटमॉस्फेयर, एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये सब मिलकर लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। सडन प्लेनेटरी डेथ, मार्स एकदम से क्यों मरा? क्या कोई बड़ा डिजास्टर हुआ था, न्यूक्लियर इवेंट हुआ था, या कोई कॉस्मिक इम्पैक्ट? नासा ने इन्हें कभी कंफर्म नहीं किया पर खारिज भी नहीं किया। उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट था, वी आर स्टिल सर्चिंग। मार्स हमारा फ्यूचर प्लेनेट हो सकता है। जब अर्थ पर रिसोर्सेज खत्म होंगे, क्लाइमेट कोलैप्स होगा, तब मार्स हमारी नई शुरुआत बनेगा। मार्स सिर्फ एक ग्रह नहीं है, मार्स एक सिंबल है, ह्यूमन क्यूरियोसिटी, ह्यूमन करेज, ह्यूमन होप का सिंबल। मार्स हमें बताता है इंसान कभी रुकता नहीं है, स्पेस हमारा अगला कदम है और मार्स उसकी पहली मंजिल। आने वाले सालों में मार्स के अंदर छुपे रहस्यों का सच पूरी ह्यूमैनिटी बदल सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।